हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो स्वागत है आपका अपने चैनल टैरो 444 पर। आज हम फिर से लेके आ गए हैं फॉर ऑल माय जेमिनी यानी मिथुन राशि के लिए मंथली टैरो रीडिंग। सितंबर का ये महीना आपके लिए, आपकी लव लाइफ, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके करियर लाइफ, आपके फिनांस और आपके हेल्थ कैसे रहेंगे हम जानेंगे टैरोट के थ्रू। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपकी नेम राशि मिथुन है, ओके, अगर आप आपके सन मून राइजिंग ओके मिथुन राशि होते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, मंथ वाइज अगर आपकी राशि मिथुन होते हैं यानी जेमिनी होते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फॉर ऑल माय जेमिनी उनके लव लाइफ, लव रिलेशनशिप में क्या आने वाले हैं मंथ ऑफ सितंबर में। प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड करें, प्लीज डिवाइन गाइड में, प्लीज डिवाइन गाइड करें ऑल माय व्यूअर्स जो भी इस वीडियो को भी देख रहे हैं, उनके लव रिलेशनशिप में क्या आने वाले क्रिश्चियन गाइड में। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, ओके, 8 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ कप्स, ओके, द मैजिशियन, ओके, बॉटम की एनर्जी 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो मेरे प्यारे मिथुन राशि यानी जेमिनी, इस मंथ की आपकी जो एनर्जी है इस मंथ आपके लव लाइफ में, ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी एनर्जी लव लाइफ में कहीं ना कहीं एक डुअल एनर्जी दिखा रही है। कहीं ना कहीं एक तरफ अट्रैक्शन, एक तरफ मुझे दिख रहा है एक्साइटमेंट का कहीं ना कहीं फ्लो है। ओके, और कहीं ना कहीं एक मुझे दिख रहा है कि दूसरी तरफ अगर देखें, ओके, ऑन द अनदर हैंड कुछ कंफ्यूजन भी हो सकता है। ओके, जो भी सिंगल है, सिंगल जेमिनी, कहीं ना कहीं आपके लिए ये महीने एक से ज्यादा ऑप्शन आ सकते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि कुछ अपॉर्चुनिटीज आना आपके लाइफ में, अपॉर्चुनिटी फॉर द रिलेशनशिप, अपॉर्चुनिटी, एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शंस आना हो सकते हैं। ओके, मतलब ऐसा भी दिख रहा है कि दिल एक जगह जाएगा और दिमाग लाइक हो सकता है दूसरी जगह। ओके, दिल किसी और को पसंद करेगा, ओके, और दिमाग किसी और को चाहेगा, यानी दिल और दिमाग के बीच कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि आपके लिए इस मंथ में जो भी सिंगल्स है तो डिसीजन जो भी लेना है, डिसीजन लेने के मामले में थोड़ा टाइम लीजिए। ओके, टाइम से सोच के, ओके, दिल और दिमाग को बैलेंस करके देन डिसीजन लेंगे तो अच्छे रहेंगे रिलेशनशिप के लिए। ओके, या फिर डिसीजन, रिलेशनशिप के डिसीजन के लिए जो सिंगल्स है, ओके, जल्दबाजी मत कीजिए। ओके, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि कम्युनिकेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ओके, या फिर कम्युनिकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। ओके, इम्पोर्टेंट है कम्युनिकेशन। ओके, अगर आप एक दूसरे के साथ हॉनेस्ट, ओके, और क्लियर रहेंगे, ओके, ट्रांसपेरेंसी बनाए रहेंगे रिलेशनशिप में ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ओके, तो खुद ब खुद लाइक हो सकता है कि चीज़ें ऑटोमेटिक आपके पार्टनर के साथ जो आपकी विश है, जो आपके डिजायर है, जो आप चाह रहे हो दिलो दिल, वो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्टेशन आपके लाइफ में फुलफिल होंगे। ओके, लव लाइफ की जगह काफ़ी बैलेंस होंगे। अगर कुछ चीज़ में, ओके, रिलेशनशिप में इनबैलेंस था, जो रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं वो इनबैलेंस भी कहीं ना कहीं ठीक होंगे। जो मैरिड कपल्स है, ओके, जो मैरिड कपल है उनके लिए मुझे दिख रहा है कि ये मंथ थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं हो सकता है। ओके, एडजस्टमेंट करके चलना पड़ेगा एक दूसरे के साथ, लेकिन म्यूचुअल सपोर्ट्स, ओके, या फिर एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड है, ओके, वो कहने की म्यूचुअल सपोर्ट, आपके पार्टनर से आपको सपोर्ट, और आपसे आपके पार्टनर को सपोर्ट करना, ये सपोर्टिंग एक बॉन्ड कहीं ना कहीं बने रहेंगे। ओके, पास से, ओके, एंड हाँ, पास्ट में हो सकता है कि चीज़ें उतनी अच्छी नहीं हो रहे थे, पास्ट से चीज़ें में बैलेंस कम था, तो बैलेंस भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं कपल के लिए। ठीक है, तो कपल के लिए मंथ कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि एडजस्टमेंट का मंथ रहते हुए,
ओके, जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन, ओके, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से नो कांटेक्ट ब्रेकअप सिचुएशन हुए हैं, ओके, फिर कोई छोड़ के चले गए थे, ओके, अपने आपको दिल को तोड़ के चले गए थे, यानी कि पास्ट से कोई इंसान, ओके, कोई इंसान आपके लाइफ में वापस आना, या फिर पास्ट का मेमोरी आपके लाइफ में ट्रिगर होना, ओके, कहीं ना कहीं ऐसा कुछ होते हुए मुझे दिख रहा है। पास्ट का इंसान जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट है, ओके, या फिर कोई पास्ट का इंसान आपके लाइफ में वापस आना, ऐसा होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके, फिर आप अगर आप कोई पर्सन को मैनिफेस्ट करो जो नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन में कोई पर्सन को आप मैनिफेस्ट करो, लाइक करते हो, तो वो पर्सन भी कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एंटर होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है फॉर ऑल माई जेमिनी। तो ये तो थी आपकी लव लाइफ की रिगार्डिंग। अब देखेंगे आपके करियर और वर्क लाइफ कैसे रहेंगे फॉर ऑल माई जेमिनी। प्लीज डिवाइन गाइड करें फॉर ऑल माई जेमिनी, यानी मिथुन राशि के करियर एंड प्रोफेशनल लाइफ में क्या आ रहा है। ओके, द फूल, सिक्स ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स, गाइड करें, पेज ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो करियर के सेक्टर में, ओके, मिथुन राशि के लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ये दिख रहा है, ये मंथ कहीं ना कहीं काफी एक्टिव, ओके, और अपॉर्चुनिटी मिलना, ओके, या फिर अपॉर्चुनिटी फुलफिल जो होना होता है, ओके, फुलफिल का मंथ कहीं ना कहीं है, ओके। और जॉब में जो लोग जॉब करते हैं, ठीक है, तो जॉब में कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट आना, ओके, या फिर वेट कर रहे थे न्यू प्रोजेक्ट आएंगे कि नहीं, जिसमें आपकी लाइफ होता है कि आपकी मल्टीटास्किंग, ओके, और कम्युनिकेशन स्किल्स शाइन करेंगे कि नहीं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं न्यू प्रोजेक्ट्स आना, ओके, या फिर आपके जो स्किल्स हैं, ओके, या फिर आप जो भी काम करते थे जॉब में, ओके, शायद हो सकता है कि किसी के आपके बॉस हो सकता है, सीनियर हो सकता है, उनके आंखों में नहीं लग रहे थे, ओके, या फिर उतना ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं आपके स्किल की वजह से, ओके, मल्टीटास्किंग स्किल्स की वजह से हो सकता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल की वजह से हो सकता है कि वो चीज़ें निखर के बाहर आए। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है प्रमोशन, ओके, काइंड ऑफ प्रमोशन बोल सकते हैं, या फिर टीम में लीड रोल मिलने का जो है, ओके, और लीड रोल मिलने का भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे चांसेस, ओके, या फिर हाँ, चांसेस कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि चांसेस बढ़ रहे हैं जो पास्ट में नहीं बढ़ रहे थे, ओके, जो चीज़ आपकी फुलफिल नहीं हो पा रही, कहीं ना कहीं मंथ ऑफ फुलफिलमेंट का मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है। जो लोग जॉब करते हैं, अच्छा, जो लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस वालों लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ये मंथ, ओके, नेटवर्किंग, ओके, और कई नए डील्स के लिए, ओके, पॉजिटिव होने के लाइक मुझे दिख रहा है कि हाई चांसेस है, लाइक हम पकड़ के चल सकते हैं कि 60 to 70%, ओके, न्यू डील होना, ओके, या फिर ग्रोथ होना, ओके, कहीं ना कहीं नए नेटवर्क क्रिएट होना, ओके, ऐसे चांसेस कहीं ना कहीं बन रहे हैं। लेकिन हर डील, ओके, जो डील करोगे आप, ओके, हर डील को कहीं ना कहीं आपको समझ के आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ हो सकता है कि कुछ डील्स आपको कुछ इन फिनेंशियली कुछ लॉस दे, तो समझ के उसके बाद आप डील कीजिएगा, क्योंकि 70% मुझे दिख रहा है, 30% थोड़ा अप्स एंड डाउन है, ओके, सोच के आप डील करें तो बेटर रहेगा, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट पे, ओके, या फिर लाइक एक्साइटमेंट पे आप डील कर लो, ओके, या फिर कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ट्रस्टी हो, ओके, मैनिपुलेशन में आ जाना, ठीक है, तो मैनिपुलेशन में मत आइएगा, ओके। जो लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, ओके, फ्रीलांसर और क्रिएटिविटी लोग, जो लोग क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, ओके, तो उनके लिए ये मंथ, ओके, बहुत ज़्यादा लाइक प्रोडक्टिविटी जो होंगे, ओके, प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। नए आइडियाज़, ओके, नए आइडियाज़ अगर आपके लाइफ में आ रहे हैं, ओके, या फिर प्रोडक्टिविटी में न्यू आइडियाज़ स्किल्स के थ्रू, ओके, कहीं ना कहीं डेवलप करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और मुझे दिख रहा है कि ये मंथ में कहीं ना कहीं जो लोग क्रिएटिविटी फ्रीलांसिंग में है, कहीं ना कहीं वर्क का जो लोड है, ओके, वर्क का लोड बहुत ज़्यादा रह रहा है, ओके, लेकिन एफर्ट का रिजल्ट, अब जो भी एफर्ट देंगे, एफर्ट का फाइनल रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हुए मुझे दिख रहा है। बट हाँ, सभी चीज़ों में सोच के उसके बाद डिसीजन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ओके। सम पीपल हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब के लिए,
ओके या फिर लाइक आईटी बैंकिंग में अगर ट्राई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरव्यू नहीं हो पा रहा था, ओके या फिर होते होते नहीं हो रहा था, तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं एक चांसेस बन रहे हैं। ओके जो लोग आईटी गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग सेक्टर में ट्राई कर रहे हैं कहीं ना कहीं होते हुए मुझे दिख रहा है। ओके एंड सम पीपल जो जॉब में करते हैं हो सकता है कि उनका कुछ नेम फेम थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है कि कलीग्स की वजह से थोड़ा बहुत खराब हो सकता है। ठीक है, तो लाइक आप कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर आप काम कीजिए तो आपके लिए ओवरऑल करियर की जगह कहीं ना कहीं मच बेटर मुझे दिख रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। अभी देखेंगे आपके फिनांस और मनी का सेक्टर कैसे रहेंगे और मंथ ऑफ सितंबर फॉर ऑल माय जेमिनी। प्लीज ड्यून गाइड करें जो भी मेरे प्यारे मिथुन राशि हैं यानी जेमिनी है, उनके फिनांस सेक्टर में कैसे रहेंगे मंथ ऑफ सितंबर में। टू ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ कप्स। ओके बॉटम की एनर्जी है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ओके फिनांस एंड मनी के सेक्टर में अगर देखें जेमिनी को इस मंथ में, ओके कहीं ना कहीं आपको मिथुन राशि, मेरे प्यारे मिथुन राशि के लिए मुझे दिख रहा है कि स्मार्ट प्लानिंग जो होता है, ओके स्मार्ट प्लानिंग कहीं ना कहीं करना होते हुए मुझे दिख रहा है। शुरुआत में लाइक मुझे दिख रहा है कि एक्सपेंस ज़्यादा हो सकता है, शायद लाइफस्टाइल या फैमिली नीड की वजह से हो सकता है कि कुछ एक्सपेंस ज़्यादा बढ़े। ओके हो सकता है मुझे दिख रहा है कि फैमिली फ्रेंड्स की वजह से कहीं ना कहीं एक्सपेंस ज़्यादा बढ़ते हुए मुझे दिख रहा है। ओके एंड हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा लाइक होते हैं टिप टॉप दिखना, ओके या फिर लग्जरी का बहुत ज़्यादा इस मंथ में आपका शौक हो जाए, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइक वहाँ पर आपके फिनांस या फिर एक्सपेंस ज़्यादा होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके लेकिन मिड टू एंड मंथ तक लाइक मुझे दिख रहा है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम, ओके एक्स्ट्रा इनकम या फिर फिनांस सपोर्ट कहीं ना कहीं किसी के थ्रू मिलना, ओके या फिर नेटवर्क के थ्रू आपको इनकम कुछ जनरेट होना। ओके अनएक्सपेक्टेड जो गेन होता है, ओके तो कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन कहीं ना कहीं मिड टू एंड मंथ के अंदर होते हुए मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। ओके इन्वेस्टमेंट के लिए समय, ओके आपका अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं ये समय है। ओके शॉर्ट टर्म या फिर ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे फोकस करना बेटर रहेगा। ओके लाइक शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म पे अगर आप जाओगे, ओके तो मुझे कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि उसके ऊपर अगर फोकस करोगे तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेटर रहेंगे। ओके आपके इस फिनांस के मामले में अवॉइड करना है कि इम्पल्सिव कुछ हो सकता है, कुछ पैसे खर्च करना, ओके इम्पल्सिव वे में डिसीजन लेना, ठीक है फिनांस इन्वेस्ट कर देना, वो नहीं करना है क्योंकि इस मंथ में आपके हो सकता है कि टेम्पटेशन ज़्यादा हो सकता है। अगर आप लाइक सेविंग डिसिप्लिन से फॉलो करते हो तो मंथ के एंड तक एक लाइक होता है कि कंफर्ट चाहते हो आप फिनांस पे, कंफर्टेबिलिटी चाहते हो तो कहीं ना कहीं वो कंफर्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है तो बस इम्पल्सिव मत होइए, ओके एंड ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए, ओके एंड ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत कीजिए। ठीक है तो कहीं ना कहीं फिनांस कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रो होते हुए मुझे दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट्स पे प्रॉफिट होना, सडन गेन्स होना कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है मंथ ऑफ सितंबर में। तो अभी चलिए देखते हैं आपके हेल्थ कैसे रहेंगे, ओके मंथ ऑफ सितंबर में। प्लीज डिवाइन गाइड करें फॉर ऑल माई जेमिनी, प्लीज डिवाइन गाइड फॉर ऑल माई जेमिनी मंथ ऑफ सितंबर में हेल्थ कैसे रहेंगे। ओके 6 of cups, 5 of wands, 4 of wands, 5 of cups, 2 of wands, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके हेल्थ के केस में जेमिनी आपको अपनी रूटीन को इम्प्रूव करने की मुझे एडवाइस मुझे कहीं ना कहीं आ रही है। आप मेंटली काफ़ी एक्टिव हो लेकिन ओवर थिंकिंग स्ट्रेस ओके क्रिएट हो सकता है।
ओके, तो फिजिकल एक्टिविटी ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका फैट चबी ओके कहीं ना कहीं बढ़ सकता है। ओके, और मुझे दिख रहा है कि प्रॉपर स्लीप एंड हाइड्रेशन आपके लिए मस्ट रहेंगे। ओके, ए मंथ बॉडी एंड माइंड को बैलेंस करने का मुझे दिख रहा है कहने के एक सिग्नल दे रहे हैं। तो टाइम तो आपको नहीं मिल रहा है, बट आप मेडिटेशन अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि अच्छे रहेंगे। ओके, मेडिटेशन से आपके एक हॉबी क्रिएट कर लेंगे तो स्ट्रेस भी रिलीज होगा, तो काफ़ी अच्छे रहेंगे। तो ये थी ऑल माई मिथुन यानी जेमिनी के लिए मंथली सितंबर मंथली टैरोट रीडिंग। तो जितना आपके साथ रेजोनेट किए है उतना आप पिक कीजिए, जितना रेजोनेट नहीं किया है शायद किसी और के लिए है, तो लिव द रेस्ट। ओके, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट मंथली रीडिंग पे या फिर गाइडेंस पे। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं आई वेलकम यू। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।